तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्त रिएक्शन। आई होप आप पहले की तरह मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही शानदार और बहुत ही यूनिक होने वाला है और बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखना। और ये वीडियो लिया है हमने फैक्ट 15 चैनल से। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की जो जनता है, अगर भारत पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है तो उसके बारे में अपना क्या ओपिनियन रखते हैं और वहाँ के लोग अपनी क्या सोच रखते हैं, आज इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो अभी आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना एंड लाइक करना। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा रिएक्शन पसंद आएगा और आप भी अपनी राय बताना कि अगर इंडिया पाकिस्तान का अगर युद्ध होता है, हम नहीं चाहते कि ऐसी कोई सिचुएशन आए। अगर बाई चांस अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप अपना क्या ओपिनियन रखते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताना और पाकिस्तान के लोगों की हम अभी वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको सीधे स्क्रीन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो की शुरुआत। इंडिया का साजिश है। ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। इंडिया हमसे खाता है। क्या? इंडिया के अंदर जो नमक जाता है वो हमारे मुल्क से जाता है। अच्छा, इंडिया हमसे खाता है। इंडिया को तो खुद खाने को नहीं मिलता है उसके लोगों को। किसने कहा है आपको? मैं तो सोशल मीडिया रोज देखता हूँ, उसके लोग कोई मर रहा होता है, उनको खाने को नहीं मिला। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह, ये हमारे पास खाली कश्मीर नहीं, आप कश्मीर की बात नहीं है, अब इंडिया की जंग हमारे साथ होगी और पूरे का पूरा इंडिया ही अब हमारे हाथ आएगा। एटम बम तो ऐसे ऐसे हैं जो कि हमने फिट किए हुए हैं, बम्बई पे, कलकत्ते पे, दिल्ली पे। मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते, लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। आपकी तो बड़ी उम्र है, ये बताएं 4 जंगें हुई हैं, कितनी जंगें हम जीते हैं? 4 जंगों में हम लोगों ने सारा जीते हैं। तो इंडिया की क्या औकात है? इंडिया हमारे सामने क्या है? हम एटमी ताकत है, खाली धमकी लगा दें, खाली धमकी कि हम भाई असला सीधा कर रहे हैं, शाम 5 बजे तक आपके पास टाइम है, आप इंडिया कश्मीर से अपनी फौज निकाल लें। मैं कहता हूँ, मैं एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। हम कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, आपको लगता है कि हम कश्मीर ले सकते हैं? मैडम, मैं तो ये कहता हूँ कि हम अपने आप को नहीं ले सकते, कश्मीर क्या लेंगे? हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर से आ गया आपका भाई धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पाकिस्तान के भाई साहब कुछ ऐसे अतरंगी सतरंगी नमूनों को दिखाएंगे जिनके सामने कपिल शर्मा का शो भी फेल है। ऐसे नमूनों को देखकर आप भी हंस हंस के पागल हो जाएंगे और इस चीज की तो हमेशा आपका भाई गारंटी लेता ही है यार। और हाँ, वीडियो देखकर आपकी दिन रात सुबह शाम सब हो जाएगी चकाचक। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। हम वीडियो को थोड़ा स्किप करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। रमी गेम तो आपने जीत लिया, लेकिन पैसे का वेट करते करते आप थक गए होंगे। वेल, गेस व्हाट? फैक्ट 15 presents laugh out loud moments from Pakistan. हो जाती है, सुपर पावर है। अल्लाह का शुक्र है, हम सुपर पावर है। पाकिस्तान खुद का मजाक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती किसी की होती है तो वो है इकलौता मुल्क पाकिस्तान। लेकिन अब तो पाकिस्तान का मजाक खुद यहाँ के लोग ही बना रहे हैं। सुनिए आप भी, बड़ा मजा आने वाला है। पूरी दुनिया में मजाक नहीं बन गया। मजाक नहीं है, कहते एक वक्त आएगा जब लोग कहेंगे कि पाकिस्तान होता था। सही बात। एडमी ताकत को यहीं चला लो, फिर पाकिस्तान ही उड़ जाए, खत्म हो जाए कहानी भाई। क्या एटमी ताकत इधर पाकिस्तान में चला लो, खत्म हो जाए, चला लो भाई, ये होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, क्या एटम बॉम्ब का बढ़िया यूज बताया है। एक ही बार में पाकिस्तान गायब। वैसे इसमें कोई शक नहीं कर सकता कि दुनिया रोज कहेगी पाकिस्तान हुआ करता था। साले तू इंडिया के जो मुसलमान हैं वो किस कंडीशन में होंगे? इन पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर है वो लोग। तो हमें तो ये कहा जाता है वहाँ पे बड़ा जुल्म है, वहाँ पे बहुत ज्यादा जुल्म किया जा रहा है। वहाँ आटा 25 रुपए किलो मिल रहा है आज भी। आज हमारे पाकिस्तान के अंदर आटे का क्या रेट है? 160। फिर वो बेहतर है ना। फिर हमारा जब यहाँ से चोरी करके बेच दिया जाएगा, यहाँ के मुसलमान भूखे मरेंगे। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? पूरे पाकिस्तान में भाई परियों का ऊपर माला खाली होता है, लेकिन ये नहीं सुना कि पाकिस्तानी परियां तो बिल्कुल ही ढक्कन होती है। अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, हिंदुस्तानियों को पाकिस्तान के नन्हे मुन्ने बच्चे बता रही हैं। सुनिए सुनिए। तक इंडिया की बात है, इंडिया कभी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि देयर इज नो पावर ऑन अर्थ दैट कैन अनडू पाकिस्तान। तो
ये कुछ भी कर ले, ये हमारे छोटे मुन्ने मुन्ने बच्चे हैं। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। अभी बता है भाई। अरे दीदी वो इस- होश में आओ, होश में। लगता है ऐसे नहीं आओगी, इन्हें पाकिस्तान की असली सच्चाई दिखानी पड़ेगी। अभी क्या बता है? ये बच्चा मेरा पोता, इसकी गांग धोने के लिए पानी नहीं है। अब बताओ दीदी क्या कहोगी? आप ही की सगी संबंधी अपने बच्चों की धोने के लिए पानी नहीं धोती मांग रही है। तो वजीर आला से मेरी दरखास्त है, एक धोती भेज दो, हमारे बच्चों की गांडें साफ करने भेज। पाकिस्तान जो है सबसे आगे है और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। आज के दौर में हम इंडियन साइंस, टेक्नोलॉजी और नए नए इनोवेशंस की ओर जा रहे हैं। वही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान प्रतिदिन कर्ज में डूबता जा रहा है। जहां हम टेस्ला की ओर जा रहे हैं, वहीं पाकिस्तान तस्ले पर जा रहा है। इसी बात पे रिपोर्टर इस जनाब से पूछते हैं कि कोई एक फील्ड बता दो जिसमें हम भारत से आगे हैं। इसी बात पर भाई ने जो जवाब दिया, यकीनन उसे सुनकर आपको बड़ा मजा आ जाएगा दोस्तों। एक शोबा बता दें जिसमें आपको लगता है अभी हम भारत से आगे हैं, कोई एक शोबा। मांगने में बिल्कुल सही मांगने बात में है हम भाई। उनसे आगे हैं। नहीं, बस मेरा सीरियस क्वेश्चन था कि मेरा भी सीरियस ही है भाई, हम मांगने में उनसे आगे अरे हैं। भाई, वो कितना टेस्ला serious में बंदा जा लग रहे हैं रहा है आगे यार, हमसे। मानो उसकी हम भी। तसला में, हमारे पास तसला है, कटोरा है, हमने तसला पकड़ा हुआ है, उन्होंने टेस्ला पकड़ लिया। ठीक है, हम ओ भाई, भीख ये मांग रहे हैं, मारेगा दर दर साथ पे जाके भीख मांग रहे हैं। ये पाकिस्तान एक रहने के एतबार से एक जंगल की मानद है। यहाँ पे सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? दोस्तों आपने वो कहावत तो सुनी होगी, खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल। तनख्वाह 550, कंधे पर टांगे राइफल। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत मुझे लगता है इस नमूने के लिए ही बनाई गई होगी, क्योंकि जनाब का कहना है कि अब पाकिस्तान देखते हैं पूरी इसको। दुनिया से अब टैक्स वसूली करेगा और कोई देश टैक्स देने से मना कर दे तो पाकिस्तान से जंग के लिए तैयार हो जाए। हाँ हाँ सुनिए सुनिए, बहुत ही मजा आएगा। इंशाल्लाह जब लबैक की हुकूमत आएगी तो फिर पाकिस्तान से अमेरिका को खत लिखा जाएगा कि कलमा पढ़ो या जिजिया दो। क्या बात, ये बात है। दुनिया के अंदर जितने भी आप समझते हैं कि गैर मुस्लिम हैं, उन सबको मुसलमान या इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। या इस्लाम कबूल करें, अगर वो गैर मुस्लिम रहना चाहते हैं तो रहें, तो जिजिया दे के वो रह सकते हैं। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? वाह भाई, क्या सोच है यार से भी हम लोगों की। जिजिया लेंगे। अमेरिका मांगे से, इंडिया पाकिस्तानी से, आपको। इसराइल से, बर्तानिया से, फ्रांस से, ये जितने गुंडे बने हुए हैं, ये हमें टैक्स दे के जिंदा रहेंगे या हमारे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? पाकिस्तान के अंदर इतनी पावर है कि अमेरिका को आंखें दिखा सके। देखे ना, इस्लाम अपनी पावर रखता है और कुरान ने हमें ये कहा है कि तुम्हारी हुक्मरानी होगी। इस्लाम आया ही गलबे के लिए है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो मुसलमान हुक्मरान हैं दूसरे ममालिक के भी, ये जब IMF से पैसे लेते हैं, ये ऐसे करके पैसे लेते हैं, लेकिन इस्लाम इनको कहता है ऐसे करके पैसे लो। ये क्या लॉजिक है? अच्छा, आउट ऑफ स्टडी। दोस्तों ऐसे कुछ महीनों पहले ही भारत And चांद पर out रोवर of भेजने में syllabus। सफल हुआ था। बस इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपनी जनता को चांद पर पहुंचाने की तमाम तैयारियां कर ली हैं। कैसे? जरा इन जनाब से सुनिए। हाल जो है ना सर जी, बेहाल है, ना रोटी है ना दाल है, सबका बुरा ही हाल है। सर वो चांद पर चला गया, Nice हमारे इधर dialogue यहाँ पर है। क्या हालात? ये हम आवाम को ऊपर पहुंचा रहे हैं। बिजली महंगी हो गई, डॉलर 350 पे जा रहा है, पेट्रोल भी 350 पे जा रहा है। बस अब दो चीजें रह गई हैं, एक हवा और एक पानी। खुदा का वास्ता उस पर भी टैक्स लगा दो, और जो बम इंडिया को मारना है वो पाकिस्तान को ही मार दो। मस्त प्लान है। ये रोज बस का जो हम बात सुबह खत्म। उठते हैं, कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, तो ऐसा अच्छा है कि दफा गरीब आवाम को मारो और जान छुड़ाओ। इधर को आवाम को इन्होंने जानवर, गधा, कुत्ता समझ लिया, इस आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को। गंदे नाले में डूब के मर क्यों नहीं जाते? अब जो हम आपको वीडियो दिखाने वाले हैं, इसे देखकर आप कपिल शर्मा का शो भूलने वाले हैं, कसम से। हिंदुस्तानी से एक पाकिस्तानी अकेला टकरा सकता है। ओ भाई, ऐसा जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तानी भी हो, मुसलमान भी हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें ऐसा जज्बा दिया है कि एक मुसलमान 1000 हिंदुस्तानी से टकरा सकता है। ऐसा है क्या? शायद इस जनाब के दिमाग भाई, पर आप बताओ, लाहौरी ऐसा हो तुरंत का सकता है असर भाई कुछ ज्यादा ही हो गया है। कमेंट इनको में ऐसा लिखना लगता है है कि कुछ इंडिया पाकिस्तान इनके का नमक बारे में। खाता है और इनका ये भ्रम कभी खत्म ही नहीं होता। बेचारी रिपोर्टर देखे चीख चीख के कह रही कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का नमक नहीं खाता, लेकिन नहीं, मोटू दादा हैं कि मानते नहीं, हम मानेंगे नहीं। उन्होंने प्याज बंद कर दी, हमें तो नमक बंद करना चाहिए। नमक बंद करना चाहिए। जो हम जो खाते हैं नमक,
वो हमें बंद कर देना चाहिए इंडिया को देने के लिए। इंडिया को देने के लिए? हाँ जी। तो वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। मैं अपने हर प्रोग्राम में यही ऊंची ऊंची बोल के कहती हूँ कि वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सॉल्ट के। नहीं लेते वो हमसे नमक। नहीं क्यों नहीं लेते, हमारे नमक खा रहे हैं वो। क्यों नहीं लेते? कुछ मालूम है नहीं इसको यार। क्यों नहीं लेते? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन इंडिया। गुजरात इज कंसीडर्ड टू बी द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सॉल्ट इन द वर्ल्ड। अब क्या करेंगे हम? ये है नहीं, ये उनका प्रोपेगेंडा है। मैंने आपको रिपोर्ट खोल के दिखाई है। आपने ना, लेकिन ऐसा है नहीं। जो झूठ बोल रहा है। हाँ जी, इंटरनेट झूठ बोल रहा है। बिल्कुल, ये इंडिया का इनकी पॉलिसी है, किसी भी चीज को जो है ना अपने पे हैवी करना, दूसरे को। इंटरनेट को भी क्या चल रहा है दुनिया में, यही चल रहा है। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। पाकिस्तानियों को चलता फिरता कार्टून कहा जाए तो कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सभी का ऊपर का माला पूरी तरह से खाली है। इसमें सिवाय बिरयानी और कुछ है ही नहीं। यकीन ना हो तो इस भाई को देखिए जो ये मानते हैं कि पाकिस्तान सबसे बड़ा कार्टून शो है। आपने ये बात की कि दुनिया हमें किस नजर से देख रही है। खुदा की कसम दुनिया हमें कार्टून की नजर से देख रही है। कार्टून की नजर से इसलिए देख रही है कि जब भी हमारी समझ नहीं आ रही किसी को, पाकिस्तान की ना पॉलिटिक्स को किसी को समझ आ रही है, ना अवाम को अवाम की समझ आ रही है किसी को। जैसे कार्टून ही देखने के लिए फॉर एंटरटेनमेंट हम टीवी पे लगाते हैं। हम एंटरटेनमेंट है। तरक्की कैसे करें? तरक्की इसी तरह करें कि जो हमें इस्लाम का रास्ता, जो इस्लाम हमें रास्ता बताता है ना, खुदा की कसम आज हम उस रास्ते पे चल पड़े, ईमानदारी के साथ चले, कुरान को पढ़े, तर्जुमा पढ़े, ईमानदारी के साथ चलेंगे, हमारी ये पूरा मुल्क क्या जहाँ जहाँ मुसलमान बस रहे हैं इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेंगे। तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। वैसे तो भाई सच कड़वा होता है, लेकिन इतना पावरफुल होता है कि एक न एक दिन जुबान पर और ऐसा जवाब दिया कि आप खुद ही कहेंगे वाह 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 क्या बात है जी। हिंदुस्तान कौन है? मुसलमानों का मुल्क था, हिंदुओं ने कब्जा किया हुआ है। अरे बहनाचर्या, तेरा दिमाग तो नहीं खराब हुआ है? हाँ जी। कैसे सर, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। आप सब लोगों को पता तो है पहले कौन से दुनिया में कौन किसने हुकूमत की? मिर्जों ने की है। मिर्जे से पहले भी तो थे। पहले थे, कम थे हिंदू लोग। 7000 साल से भी पुरानी तारीख है हिंदुओं की, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद है। मुसलमान तो हम तो अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मैं और आप अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। क्या बोला तूने? अगर 500 साल पीछे चले जाएं तो हम सारे हिंदू थे। ऐसे ही ऐसे था ना। तो फिर हम कब्जा तो हमने किया है नहीं? अब आए ना लाइन पे। पाकिस्तान मुल्क की कितनी ताकत है ये हम नहीं बल्कि आपको ये जनाब बताने वाले हैं, जो फैक्ट्स पर बात करते हैं लेकिन बिल्कुल खरी बात करते हैं, और ऐसी बात करते हैं कि आप भी इसकी बातों के दीवाने हो जाएंगे। वैसे बात कुछ ज्यादा ही हो रही है, इसलिए सीधा क्लिप देखिए। अगर उनका एक बंदा जो है इंडिया का, जैसे रतन टाटा हो गया, वो उसके अकेले के पास इतना पैसा कि पाकिस्तान के पूरे कौमी खजाने के पास उतना पैसा नहीं है। सही बात है। उनकी इतनी ज्यादा कि पूरे पाकिस्तान की GDP उतनी नहीं है। ये हुई ना बात। अब मुझे बताएं मैं क्या करूं? अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं गलत हूं। मैं फैक्ट्स के ऊपर बात कर रहा हूं। तो भाई G20 समिट इंडिया के अंदर होगी। अगर आपने रोक ली, मुझे भी बता देना कि हमने रोक लिया। आपके कहने पे यहाँ पे बस नहीं रुकती तो G20 समिट क्या रुकेगी? और मेरी जान वीडियो पसंद। अब आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का एक सबसे खतरनाक पहलवान, और इसे देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आजकल भैया पाकिस्तान की हालत भी इस पहलवान की तरह हो गई है। नाम क्या आपका? विकी पहलवान। विकी पहलवान। विकी पहलवान मुझे बताया वेट कितना है? 15। एक दफा हमारे नाजरीन को अपने डोले दिखाओ। ये क्या है? बैगन। ये डोले आपके कितने इंच के हैं? 2 इंच के। खुराक क्या है आपकी? चले की प्लेट पे से 2 चले खाता हूँ। चलो की प्लेट में से सिर्फ 2 चले खाते हो? अच्छा मुझे बताओ, रिश्ता हो गया? नहीं, अभी लड़कियां मेरे पे मर रही हैं। झूठ है। आपकी तो अपनी जान नहीं है तो लड़कियां कहाँ से मार रही हैं? वो देख के ही मर जाती है। दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। इस मौके पर श्रीलंका, मालदीव और नेपाल जैसे तमाम देशों से गेस्ट को बुलाया गया था, सिवाय पाकिस्तान के। तो उस टाइम पर चर्चा करने के लिए निकली थी ये रिपोर्टर मोहतरमा, और इस जनाब से पूछा गया कि पाकिस्तान को भारत ओथ सेरेमनी पर इनवाइट करेगा या नहीं। तो इस पर इस जनाब का ओपी जवाब सुन लीजिए जरा। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है वजीर आजम बने हैं। उनकी ओथ सेरेमनी पर दुनिया भर के लीडर आ रहे हैं। तो क्या इस ओथ सेरेमनी में नवाज शरीफ को या उनके भाई शहबाज शरीफ को इनवाइट किया जाएगा? नहीं।
पाकिस्तान में से देखा जाए जी, नामी ग्रामी जो बड़े मशहूर लोग हैं, जाना तो चाहिए, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि वो हमें जो है ना इतने बड़े इवेंट पे वो इनवाइट करें। करेक्ट, इनकी हैसियत नहीं है। अगर इंडिया की बात करें तो वो पाकिस्तान को कहते हैं ना आटे चिलून बराबर नहीं है, वो पाकिस्तान को किसी भी तरफ से समझते ही नहीं है। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। पाकिस्तान के हाल जितने फटे हैं उससे भी ज्यादा लुटियाबाइन के क्रिकेटर्स की डूबी हुई है। मतलब पाकिस्तानी सरकार को तो आपने कई बार देखा ही होगा IMF के सामने झोली फैलाते हुए। भाई मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। अच्छा। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तानी क्रिकेटर अपनी सरकार से भी 2 कदम आगे निकले। मतलब US में जाकर $25 में सेल्फी दे रहे हैं। ये तो US में भीख मांग रहे हैं, $25 लेके जो है $25 दो इनके साथ डिनर करो, $25 दो इनके साथ सेल्फी लो। ये भीख मांगने का हमारे क्रिकेटर ने कौन सा नया तरीका बना लिया? ये वहाँ पे मैच खेलने गए हैं या $25 बनाने गए? सिस्टम था इनके द्वारा ही चलाया गया। वैसे ठीक नहीं था। वैसे आपके नेशनल हीरो $25 लेके US के अंदर भीख मांग रहे हैं। जब हमारे भीख मांगने वाले हो तो कुरान कैसी, जब कुरान ऐसे होंगे तो लोग कैसे होंगे? और कह रही है पहली दफा नहीं, जब भी US जाते $25 लेके आते, $25 ले लो, हमें डिनर पे ले जाओ, $25 दे दो, सेल्फियां ले लो। ये कैसे हीरोज हमने तैयार किए हुए हैं? दोस्तों, अगर भीख मांगना सिखाने के लिए ना कोई अगर स्कूल बनाया जाए कि भीख कैसे मांगी जाती है, तो उसका प्रिंसिपल जो है कोई पाकिस्तानी हो सकता इन क्रिकेटर्स को तो छोड़िए, जरा इधर नजर डालिए, क्योंकि भैया मामला बिगड़ गया। क्या मामला है? तो जरा इस मैडम को देखिए जो आपसे मतलब किसी इंडियन लड़के से शादी करने को मरी चली जा रही है। कभी रास्ते में ये बात कहती, शादी तो बस जल्दी से कर लेनी है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। इंडिया से अगर आपके लिए कोई रिश्ता आए तो आप हाँ कर देंगी? हाँ, रिश्ता तो आए, मैं कहती हूँ आए। कब आएगा? जब आएगा तो हाँ भी कर देंगे। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। ये जनाब इंडिया के बारे में काफी भला बुरा कह रहे थे। इंडिया की ऐसी, इंडिया की वैसी, और इंडिया को हम हमारे लेवल का नहीं समझते। मतलब लंबी लंबी भाई साहब फेंके जा रहे थे। पहले आप जरा वीडियो देखिए। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहेंगे? 10 साल हुकूमत पूरी कर चुके, अगले 5 साल भी उन्हीं के ही हैं। देखिए, वो करें ना करें उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। हमारा हमसाया ऐसे तो ना के फर्क पड़ता है। देखिए, हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो। अच्छा, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। अभी बता दे भाई। अरे फिर क्या था? फिर तो ऑडियंस ने स्माइल भाई की सारी हेकड़ी निकाल दी। अभी बता दे। स्माइल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। आज आप मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आपके चैनल से बड़ी गालियाँ पड़ी हैं मुझे। मेरी जबान टूट गई यार। अब एक हो तो भाई समझाया भी जाए। यहाँ तो पूरा का पूरा कुटुंबी ऐसा है बॉस। मतलब एक की अकल नहीं आई कि दूसरे की बिहारी। अब इस नादान परिंदे को ही देख लीजिए। अधेड़ उम्र में भी फूफा को ये समझ में नहीं आ रहा कि ये भारत चांद तक पहुँच गया। भाई, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया चांद पर पहुँच गया। इंडिया ऐसे ही बस फेक है, ऐसे ये ब्लंडर कर रहा है। कोई इंडिया कहाँ जा सकता है? चांद पे नहीं जा सकता। नहीं, चांद पे पहुंचना इतना आसान काम नहीं है। अबे साले, मैं इंडिया खुद गया हूँ 20 साल पहले। ये जो फुटपाथ है ना, यहाँ पे सब सारे भरे होते हैं, लोग सो रहे होते, इतनी गुर्बत है वहाँ पे। अबे कमकल के चाय की पत्ती। हमारे इन्फ्लेशन रेट 40% पे, इंडिया का सिर्फ 8% पे इन्फ्लेशन रेट। कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पर गुर्बत ज्यादा, यहाँ पर महंगाई कम है? तो हमारे पाकिस्तान में बहुत अमीर है लोग। आपसे समझदार ना पागल होते हैं। बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसे ही मजे आपको दिलाता रहूंगा। वैसे मजे कहाँ से ले रहे हो? किस जगह से ले रहे हो? कौन सा अड्डा है तुम्हारा? बिल गेट्स बताओ अपनी सिटी का नाम कमेंट सेक्शन में फटाक से लिखो। आ जाओ, दिखाते एक और वीडियो क्लिप। इस वीडियो को देखकर तो भैया आप भी अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत फिलहाल कैसी चल रही है। जनता तो जनता, यहाँ पर आर्मी के जवानों को भी खाने के लाले पड़ रहे हैं। और ये रिटायर्ड आर्मी अफसर लोगों से भैया 10-10 रुपए की भीख मांग के घर चला रहे हैं। यही तो कयामत है। सुल्तान साहब क्या करते हैं यहाँ पे? पहले पाकिस्तान आर्मी थे, अभी ये पार्किंग वाला काम करते हैं। 10 रुपए किसी से भीख मांगते हैं। 10 पाकिस्तान आर्मी में थे ये। अभी उधर क्या रैंक था आपका? उधर हवलदार थे हम। हवलदार थे। तो रिटायरमेंट कब हुई आपकी? 1993 में। लेकिन तो भी दीदी, पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान जो है सबसे आगे और पाकिस्तान सबसे बड़ी सुपर पावर है। दोस्तों, पाकिस्तान में चलती है रंग बिरंगी बसें, सजी धजी गाड़ियाँ और गधे चलाते हैं वहाँ के लोग। ओ भाई, जलवा है हमारा। जलवा है भाई।
इसलिए पाकिस्तानियों को ऑटो पायलट गाड़ी किसे कहते हैं, क्या होती है, इसके बारे में कोई ज्ञान व्यान नहीं है। यकीन ना हो तो आप इस लड़के का जरा इंडिया मतलब कोई प्रैंक हो रहा है इधर। नहीं प्रैंक नहीं हो रहा यार, की जमीन से निकलने का नाम ही नहीं लेते। भाई हमें तो लगता था कि पाकिस्तान की बेइज्जती करने में सिर्फ हम ही नंबर 1 है, पर नहीं। इस लाइन में पाकिस्तानी अवाम तो हमसे भी कई गुना आगे है। इस भाई की दास्तान सुनिए जो अपनी दबी से मुस्कान में पाकिस्तान की धोती, कुर्ता, लुंगी सब उतारे जा रहा है। हम कहते हैं हम पिक्चर जूम करके कि यार अपना वजीर आजम भी था। बिल्कुल मैंने देखा है, वो तो ऐसे जैसे एक मक्खी होती है, बिल्कुल कोने के ऊपर खड़ा हो। उनका बस चलता दीवार के पार भेज देते। वो उन्होंने पता नहीं इनको बुलाया भी है या नहीं बुलाया, पता नहीं, ऐसे ही मुंह उठा के चले गए। गजब बेइज्जती है। भले ही पाकिस्तान की कितनी भी इंसल्ट हो जाए, लेकिन भैया इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं। घर में खाने को आटा हो या ना हो, लेकिन भारत को नीचा दिखाने में कभी पीछे नहीं हटते। ठीक यहाँ पर ये मोहतरमा अभी बाकियों की तरह इस बहती गंगा में हाथ हो रही हैं। इंडिया 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है यूके को पीछे छोड़कर। हाँ तो क्या फायदा हुआ? हमारे टॉयलेट अपने हैं, हम लोग टॉयलेट बनाते हैं। इंडिया टॉयलेट तो पहले बना ले। और बस वहाँ पे अभी भी है। अगर ऐसा ही होता तो उनके जो लोग फुटपाथों पे हैं, उनके पास घर नहीं है, EMI भरने के पैसे नहीं है। कितने वो अमीर कंट्री है, असला बना रहा है, चांद पे जा रहा है, और वो लोग घर बना नहीं पा रहे हैं। झुग्गियों में वो लोग रहते हैं। लेकिन दीदी को शायद दूसरों को नीचे दिखाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था, लेकिन उनके अपने ही घर की हालत भाई कुछ ऐसी है। हर एक चीज इतनी महंगी हो गई है कि बस अब क्या करना है, आज थोड़ी सी रोटी खाएं इतनी सी, और एक 10 वाला चिप्स लें और निवाला बनाएं और खाएं और ऊपर से पानी पिएं। हो गया, यही ऑप्शन बचे हैं बाकी। अब बोल यार देखें क्या हमारा मुल्क, हमारा मजहब इसका बोले हमारी बार इज्जत नहीं है। हाँ अच्छा, उनकी ज्यादा हमसे। मैं 14 साल अरबों में रह के आया हूँ मेरे दोस्त, ये हमारा मुल्क है। ये बातें बताई नहीं जाती। अच्छा ये बातें छुपाई जाती है। मुलाकात करवाते हैं गवारों के मुखिया के सरदार से, क्योंकि ये महाशय 2024 में नहीं बल्कि 2010 में जी रहे हैं। टेक्नोलॉजी में पड़ोसी चांद पर पहुंच गया, हम तो उधर। मैं नहीं मानता। नहीं मानते? मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानते? चांद पे जा ही नहीं सकते वो। क्यों? पानी नहीं है चांद पे, खाना पीना नहीं है, कितनी देर का खाना ले जाते हैं गंवारों के मुखिया। आप वो जो डूबी नीचे जाके, उसके पास कितनी देर की ऑक्सीजन थी? आप 10 दिन के लिए ऑक्सीजन ऊपर ले जाएंगे, 10 दिन का खाना ले जाएंगे, पूरा महीना कहाँ से रहेगा? अबे कमकल के चाय की पत्ती। बात तो सुन ले, वो चांद पर ह्यूमन नहीं गए, रोवर गया सर्च करने के लिए। वो नहीं माना ही नहीं जाता। थोड़ा ऊपर, थोड़ा लेफ्ट, नहीं माना जाता दुनिया के। मैं क्या दूं, मैं चांद पे रोवर भेज दिया मैंने चांद पे, मान लेंगे आप? आपने अपनी आंखों से देखा है, आपने अपने सिर्फ कानों से सुना हुआ बात कर दिया। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया है? माना बहुत टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, लेकिन इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि चांद पे जा सके। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। अरे मेरा जूता तो है, मूड खराब कर दिया। दोस्तों पाकिस्तान भारत और पूरी दुनिया को हर बार परमाणु हथियारों की धमकी देता आया है और कहता है कि हमारे परमाणु हथियार भारत से काफी ज्यादा हैं, लेकिन इसमें भी इंडिया ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अब खबर ये है, पहले हम फिर ये कहते थे जी इंडिया या जितना भी आगे जा रहा है, लेकिन एटॉमिक बम हमारे पास ज्यादा है। अब वो इस चीज में भी आगे निकल गए हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो हमारे पास है ना पंप वगैरह, ये फजूल है, इनकी जरूरत नहीं पड़नी, इनकी जरूरत नहीं। हमें जरूरत है खाने की, हमें जरूरत है बिजली की, एजुकेशन की, ठीक है, हमें तालीम की जरूरत है, हॉस्पिटल की जरूरत है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। आपको क्या लगता है, उनका जो उनसे एटॉमिक बम है, उनकी जो तादाद है वो 172 हो गई है, हमारी उससे कम है। अब हर चीज में वो जो वो आगे जाते नजर आ रहे हैं। जलवा है हमारा। मैं कह रहा हूँ कि बम ना बेच दें। बेच दे। मस्त प्लान। इंडिया हमला नहीं करेगा। क्यों? इंडिया ने अपनी फौज को बोला कि इनकी लड़ाई भूख से है पाकिस्तान की। अच्छा। हमारे साथ कोई लड़ाई नहीं इनकी, ये भूख से खुद ही मर जाएंगे, हमने क्यों मारना इनको? ठीक है, ये मेरे लिए और आपके लिए कितनी शर्म वाली बात है। तू मरने वाली बात है। मर जाओ। वैसे दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब करने का मन है, अरे तो अपने आप करो। हो भाई, तो फ्रेंड्स देखा आपने, और पाकिस्तान के मतलब जनता क्या सोचती है मतलब इंडिया के बारे में और इंडिया के लोगों के बारे में, मतलब हंसी रुक नहीं रही है। और बाकी सब आपने देखा है कि क्या क्या मतलब बोले गए हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मतलब जो ये जंगे वंग की बातें हैं इनको छोड़ो और सब अपने अपने डेवलप पर ध्यान दो, क्योंकि शिक्षा, रोजगार, अच्छी फैसिलिटी यही देश को आगे बढ़ा सकती है।
जंग जब भी हुई है हमेशा जनता को परेशानी हुई है और मतलब पूरे देश को मतलब बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत कुछ भुगतना पड़ता है। और वैसे इस इंटरव्यू में हम देख रहे थे कि मतलब काफ़ी लोग समझदार भरी भी बातें कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान को अपनी सच्चाई से अवगत करा रहे थे। और काफ़ी लोग मतलब हवाबाजी कर रहे थे कि हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, हमें कुरान में ये सीखने को मिलता है, कुरान के अनुसार चले तो ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। वो इंडिया कभी चांद पर जा ही नहीं सकता, चांद पर भी भला कोई जाता है क्या, इतनी ऑक्सीजन कहाँ से लेकर जाएंगे, खाने का सामान कहाँ लेकर जाएंगे। और एक मतलब जो वहाँ पर जो इंटरव्यू ले रहा था वो बता भी रहा था कि मतलब वहाँ पर आदमी नहीं गए, वहाँ पर मतलब जो रोबोट्स वगैरह गए हैं वो गए हैं, लेकिन नहीं वो मानने को तैयार नहीं था। तो भाई मतलब पाकिस्तान के लोगों की सोच मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा मतलब गिरी हुई सोच बन चुकी है। मतलब कुछ लोग थे मतलब जो अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग तो मतलब हवाबाजी कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के बाद मतलब बुराई करने से देखो कोई मतलब है नहीं, और बुराई करके अपने को कुछ हासिल होगा भी नहीं। लेकिन यही है कि मतलब जो आस्था है कुरान में लोगों की, वो जाहिर सीधी सी बात है, इंडिया में भी जो लोग अपने इंडिया में मुसलमान हैं वो भी कुरान पढ़ते हैं, इस्लाम को मानते हैं, मानेंगे क्यों नहीं भाई, जो उनका धर्म है उसको मानेंगे। और जो इंडिया में अपने जो हिंदू भाई है, मैं भी हिंदू हूँ, तो वो भी सब अपनी अपनी आस्था में सब विश्वास रखते हैं। लेकिन मतलब आस्था के प्रति मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हाँ मतलब हम मतलब एक मुसलमान मतलब हिंदुस्तान के 10-10 से हजार लोगों से लड़ लेगा तो भी मतलब इतना जुनून है, वो है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब अपनी गलतफहमियां हैं। तो ऐसा लड़ने के हम कभी सोच भी नहीं रखते, और शायद ऐसी नौबत भी नहीं, हम नहीं चाहते कि ऐसे कोई सिचुएशन हो, ऐसी कुछ बिल्कुल नहीं। लेकिन बात है कि अच्छी सोच के साथ बढ़ो, शिक्षित हो और रोजगार की बात करो अपने गवर्नमेंट से, और जो मतलब कंट्री जिससे डेवलप हो वो फैक्ट रखो, तो मतलब इससे मतलब आगे ग्रोथ होने के फायदे हैं। वरना जहाँ पर अभी अपन जिस स्थिति में वहाँ से भी डाउन होने में मतलब ज़्यादा समय नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, और हमने दिया ये रिएक्शन जो आपके सामने है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लेकर आएंगे फिर एक नई वीडियो आपके सामने, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, वंदे मातरम।